गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10वीं गणित भाग 1 पाठ 3 अंक गणितीय श्रृंखला। इसमें आज हम देखने जा रहे हैं अंक गणितीय श्रृंखला का योगफल। बहुत ही आसान पाठ है ये। बस यहाँ पर आपको कुछ सूत्र है जो कि ध्यान में रखने होंगे। इससे पहले पीछे जाते वक्त हम देख लेंगे एक बार दोबारा, हम कुछ बातों का जरा दोहराव कर लेते हैं। हमने सीखा था कि अंक गणितीय श्रृंखला जो होती है, अंक गणितीय श्रृंखला में उसे अंक गणितीय श्रृंखला कहा जाता है जहां पर दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसे कहा जाता है अंक गणितीय श्रृंखला। ये हमने देखा था और इस हिसाब से हमने इस अंक गणितीय श्रृंखला में से कोई भी किसी भी एक पद को ढूंढना होगा अगर आपको, कि 8वां पद, 11वां पद, 110वां पद की संख्या कौन सी है, ये अगर आपको ढूंढना है, nth टर्म या nवां पद आपको ढूंढना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस सूत्र का इस्तेमाल करना होगा। ये भी हमने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में देखा था, पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि इसी अंक गणितीय श्रृंखला के जो सभी पद हैं उनका योगफल कैसे दिखाते हैं। देखो यहाँ पर हम tn ज्ञात कर रहे हैं, मतलब हम nth टर्म ज्ञात कर रहे हैं। ये टर्म कुछ कोई भी हो सकता है, 9वां पद, 999वां पद, है ना। तो इस प्रकार से आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब अंक गणितीय श्रृंखला का योगफल अगर हमें जानना है तो एग्जैक्टली हमें क्या करना है, तो हमें कुछ ऐसा करना है। हमें इन सब का क्या करना है, जमा करना है। आई बात समझ में आपको। हमें इन सबको जमा करना है, सारे पदों का जमा करना है। तो कार्ल गाउस नामक जो एक गणितज्ञ थे जर्मन के, उन्हें उनके स्कूली दिनों में ये सवाल पूछा गया था। उनके टीचर ने उनको एक सवाल पूछा था, देखो बहुत मजेदार है। उन्होंने कहा था कि बच्चे बहुत क्लास में शोर कर रहे थे, तो कोई असाइनमेंट दिया गया बच्चों को और टीचर ने बच्चों से कहा कि आपको 1 से लेकर 100 तक के अंकों का जमा करना है। क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक के अंकों का जमा करना है। यानी आपको कुछ ऐसा करना है। अरे बाप रे, बच्चे डर गए। अब एक एक अंक को हमें जमा करते जाना है, यानी 100 तक हमको योगफल करते जाना है। अब बीच में कहीं अगर कोई योगफल गलत हो गया तो अंत में आने वाला सारा उत्तर गलत हो जाएगा, है ना। पर जब कार्ल गाउस जो थे वो बचपन से बहुत होशियार थे, और होशियार होने की जरूरत नहीं, पर उन्होंने इसमें से कुछ ढूंढ निकाला। उन्होंने कोई शॉर्टकट ढूंढ निकाला, और वही शॉर्टकट जो है वो आगे जाके एक सूत्र बन गया। क्या शॉर्टकट ढूंढ के निकाला, देखो उन्होंने क्या किया। तो इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, एक लाइन में पहले लिख देंगे, और फिर इसी संख्या को अगर हमने उल्टा लिखा, यानी इनका योगफल, और इसको मानते हैं s,
S1, S मतलब सम, और इनका ही उल्टा लिख देते हैं, मतलब मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं, बात समझ में आ रही है? ये देखो, इसको मैंने लिख दिया उल्टा, ये हो गया मेरा S2। सीधा लिखा पहले, फिर उल्टा लिखा, और अब इनका कर दिया उसने जमा। करो, 101 जमा 101 जमा 101। अरे श्रृंखला को सीधा लिखा, फिर उसी श्रृंखला को उल्टा लिखा, और दोनों श्रृंखलाओं का जमा किया। श्रृंखला को सीधे लिखा, फिर श्रृंखला को उल्टे लिखा, और दोनों श्रृंखलाओं का जमा कर दिया। तो आप दोनों पदों को एक के नीचे एक लिखकर क्या कर दिया, जमा कर दिया। तो हमें दिखाई दिया कि सभी पदों का जमा जो है वो कितना आ रहा है, सेम 101 ही आ रहा है। तो इसका मतलब 101 यह योगफल कितनी बार आएगा, 100 बार। ये 100 संख्या है ना, 100 पद है, तो 101 यह जमा कितनी बार आएगा, 100 बार। तो कार्ल गाउस ने क्या कर दिया, इन सभी योगफलों को किससे गुना कर दिया, 100 से गुना कर दिया, और उसका उत्तर कितना आया यहाँ पर, उसे उत्तर मिला। इसको अगर आपने गुना किया तो कार्ल गाउस को उत्तर मिला 5050, और उसने अपना उत्तर तुरंत बता दिया, और अपना असाइनमेंट सभी क्लास से पहले जमा कर दिया, और उसे शाबाशी भी मिली। और उसका जो ये इन्वेंशन है, उसने जो ये नई खोज की हुई थी, उसको आगे जाके एक सूत्र के नाम से आज हम सब पढ़ने वाले हैं। क्या किया है उसने अंकगणित श्रृंखला को पहले सीधे लिखा, फिर उसी अंकगणित श्रृंखला को उसने उल्टा लिखा, और दोनों अंकगणितीय श्रृंखलाओं का क्या किया, जमा किया। और जमा करने के बाद कितने पद है, तो 100 पद है। तो 100 से उसने उस जमा को, योगफल को गुना किया और अपना उत्तर प्राप्त किया। आप अगर आपकी किताब में इसको बहुत ही अच्छे समझाया गया है। यदि आप पेज नंबर 67, 68, 69, 70 इन सभी पेजेस को अगर आप ध्यान से एक बार देखोगे तो आपको ये सूत्र किस प्रकार से आए और किस प्रकार से बताए गए हैं, कार्ल गाउस ने आपको ये सूत्र कैसे समझाया है, ये उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है। मैं तो आपको बस एक छोटा सा उदाहरण दिया है। पेज नंबर 69 पर बहुत ही ब्रीफली आपको सूत्र के बारे में बताया गया है। कार्ल गाउस ने जैसे बताया था, जैसे उसने किया है, उसी प्रकार श्रृंखला को बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। देखते हैं कि कार्ल गाउस की जो थ्योरी है उसके हिसाब से हम इस अंकगणित श्रृंखला का योगफल का सूत्र कैसे लिख सकते हैं। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस मैं ये समझा रही हूँ, ठीक है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो सूत्र आप लिख रहे हो वो सूत्र आया कहाँ से। तो आपको ये बात, आपकी नॉलेज के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। इसको बस आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये समझ में आया तो आपको बाकी के जो गणित है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, क्योंकि यही तो बेस है, ठीक है। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक अंकगणित श्रृंखला है। a प्लस डी, a प्लस 2d, आपको ये मैंने बताया था, आपको सिखाया था। ये इस प्रकार से हमने nth टर्म तक लिखा है उसको, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें बताना है कि ये जो अंकगणित श्रृंखला है, इस श्रृंखला के सभी पदों का हमें योगफल निकालना है, ठीक है। यानी कि हमें करना एग्जैक्टली हमें करना क्या है, तो हमें करना ये है। समझ में आ रहा है बात? एक मिनट में आपको अलग पेन से दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए।
ठीक है। आई होप आपको ये कलर्स दिखाई दे रहे हैं। फाइन। तो आपको बेसिकली आपको ये करना है, योगफल करना है। मतलब क्या करना है, सभी पदों का आपको जमा करना है और वो जमा आपको यहाँ पर दिखाना है। तो कार्ल गाउस की तरह करते हैं, पहले श्रृंखला को सीधे से लिखा, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, इस इनके योगफल को लिख देते हैं हम एस एन इसलिए क्योंकि एन टर्म तक है इसलिए, ठीक है। एस का मतलब सम, ओके। अब जैसे कार्ल गाउस ने किया था वैसे करते हैं, इस श्रृंखला को उल्टा लिखते हैं, यानी कि आखिरी वाला पद है उसको पहले लिख देते हैं। ये भी हो गया एस एन ही, है ना। आप 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 करो, या 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1 करो, उत्तर तो एक ही आएगा ना, उसमें कोई बदल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये है कार्ल गाउस ने ये किया है, ये देखो वो ये बता रहा है आपको। अब इन सबका जमा कितना आना चाहिए, 1 2 3 4। तो हमें एग्जैक्टली करना क्या है, सपोज अगर मैंने आपको कहा, मैं थोड़ा सा और आसान बना देती हूँ उस टर्म को। अगर मैंने आपको कहा कि यहाँ पर 4 क्रमिक संख्याएं हैं, ठीक है, 4 क्रमिक संख्याएं हैं। अब क्रमिक संख्याएं 4 कौन सी है, 1 2 3 और 4, ठीक है। कार्ल गाउस का उपयोग करते हुए इसको उल्टा लिख देते हैं, मतलब मुझे इनका जमा करना है, ठीक है। इसको उल्टा लिखो, देखो शायद आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कितनी संख्याएं हैं, 4, ठीक है ना, ये ध्यान में रखो, 4 संख्याएं हैं। करो जमा, सूत्र के हिसाब से 5 कितनी बार आया है, 4 बार, यानी कि 5 गुना क्या करो 4। कितना आया आपका उत्तर, आया उत्तर 20। अब इसका जमा करके देखो उत्तर कितना आया, 20। यही समझा रहे हैं कार्ल गाउस आपको, यही है इस सूत्र का पूरा सार, यही आपको यहां करना है। समझ में आया है? तो ये आपको समझ में आया होगा, यही क्रिया आपको ऊपर करनी है। तो अब मैं क्या करने वाली हूं इधर, तो इनका मैं जमा करने वाली हूं। Sn और Sn कितना हो गया, 2Sn, और इनका जमा करो, A और A हो गया 2A प्लस n-1D, ठीक है। बाकी सबका भी यही होगा, प्लस 2A n-1D प्लस 2A n-1D। कहां तक जाएगा ये, आगे n तक, आगे तक बढ़ता रहेगा ये, समझा। ये जमा, ये योगफल कहां तक बढ़ेगा, n तक बढ़ेगा। जैसे हमने देखा 5 कहां तक गया था, 4 तक गया था, है ना। 5 यह योगफल कितनी बार आया था, 4 बार। तो हमने 5 गुना 4 कर दिया, 2A प्लस n-1D, यह योगफल कितनी बार आने वाला है, n बार। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको n से गुना करेंगे। फाइन, यही किया ना हमने पहले भी, सिर्फ ये शब्द बड़ा है, ये यही लिखा है मैंने, ये देखो, ये जो आपका था ना पहले वाला, ये वही है। 4 बार 5 योगफल कितनी बार आया, 4 बार। ये योगफल कितनी बार आया, n बार, समझा। अब यहां देखो, ये जो 2 है ये यहां से निकलकर यहां आ जाएंगे, तो जाएंगे बट्टे में, ये देखो, और ये बन गया आपका सूत्र। ये सूत्र किस चीज का है, ये सूत्र है अंकगणितीय श्रृंखलाओं का योगफल। आपको अगर अंकगणितीय श्रृंखला दी गई हो
और उस अंक गणित श्रृंखला का आपको योगफल करने के लिए कहा गया हो, तो आप इस सूत्र का उपयोग करोगे और इसी सूत्र के जरिए, इसी सूत्र का उपयोग करके आपको दिए गए सभी अंक गणितीय श्रृंखलाओं का योगफल ज्ञात करना है। इसे आप नोट कर लो। और मैंने आपको कहा था कि पेज नंबर जो है आपका किताब का 69 पर ये बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, आप उसे भी एक बार अच्छे से देख लो। गणित करने से पहले, गणित की तरफ बढ़ने से पहले ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब अंक गणितीय श्रृंखला का योगफल ज्ञात करने का सर्वसामान्य सूत्र क्या है या मानक सूत्र क्या है, जो अभी अभी हमने देखा। योगफल ज्ञात करने का सर्वसामान्य सूत्र क्या है? SN बराबर N/2 गुना कोष्टक में 2A जमा N-1 कोष्टक पूर्ण D। ये आपका सर्वसामान्य सूत्र है। इस सूत्र के आधार पर आप जो भी गणित होंगे, किसी भी सभी गणितों के योगफल आप कर सकते हो, मतलब सभी अंक गणित श्रृंखला के का योगफल आप कर सकते हो। इसके अलावा मुझे आपको और 2 सूत्र बताने हैं, 3 सूत्र बताने हैं, ठीक है। अब अगर आप इन सूत्रों को ध्यान से देखो तो इस सूत्र में ये जो 2A है, इसको मैं जरा स्प्लिट कर देती हूँ, इसको मैं तोड़ देती हूँ, तो ये कुछ ऐसा होगा। देखो, मैं इसको दूसरे कलर से देखती हूँ, ठीक है। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया, तो ये कुछ ऐसा बन गया A और ये, और आगे का जैसा है वैसा का वैसा लिखो। ठीक है। अब जरा इसकी तरफ ध्यान दो और इसकी तरफ ध्यान दो। जो मैंने आपको बहुत पहले सिखाया है उसके अनुसार यहां पर T1 को क्या कहा था हमने? A भी कहा था लिखने के लिए, याद आ रहा है? तो ये A जो है इसे मैं T1 लिख सकती हूँ क्या? हाँ, लिख सकती हूँ। ये आपको याद आ रहा है ना? तो इस A को मैंने लिख दिया T1 प्लस, अब ये जो है ये क्या फंडा है? याद करो, सूत्र हमने सीखा है Tn बराबर A प्लस N-1D। याद आ रहा है आपको? nthवा पद निकालने का सूत्र याद आ रहा है? तो ये सूत्र देखो और ये देखो, सेम दिख रहा है, यानी कि हम यहां पर इसकी जगह Tn लिख सकते हैं। ये एक आपका नया सूत्र बन गया। अब ये है क्या? ये है, आपको अगर श्रृंखला दी गई हो तो श्रृंखला का प्रथम पद जमा अंतिम पद, ये Tn क्या है? अंतिम पद, N/2 गुना प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल। ये इस प्रकार से भी आप श्रृंखला का योगफल ज्ञात कर सकते हो। ये एक सूत्र है और ये एक सूत्र है। ये सारे सूत्र आपको मैं जानबूझकर लिख के दे रही हूं, बहुत जरूरी है, ठीक है। ये 2 सूत्र समझ में आए और 2 सूत्र हैं। ये सूत्र कब इस्तेमाल करोगे समझ में आया ना आपको? जब आपको श्रृंखला दी गई हो या आपको कहा गया हो कि दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद ये है और अंतिम पद ये है। अब आप क्या करो? श्रृंखला का योगफल ज्ञात करो। ऐसा अगर आपको दिया गया हो तो आपको ये सूत्र आप उपयोग में ला सकते हो। इसके अलावा और 2 सूत्र है, वो कौन से है देखो, और वो कहाँ इस्तेमाल करने हैं वो भी देखो। और 2 सूत्र है। तीसरा सूत्र, यदि सम संख्याओं का अगर आपका अंकगणित श्रृंखला हो,
यह अंकगणितीय श्रृंखला में सभी संख्याएं सम हो, सम प्राकृत संख्याओं का अगर श्रृंखला हो तो आपने इस सूत्र का उपयोग करना है। n इंटू n प्लस 1। अब ये कैसे आया ये मैं आपको बताने के इसमें नहीं पढ़ रही हूं, वरना आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आप प्लीज किताब रेफर करो, किताब में इसको बहुत डिटेल में अच्छे से लिखा हुआ है। और यदि विषम संख्याएं हो श्रृंखला तो आप उसको ऐसे लिखोगे, ये एक निकल जाएगा। तो ये 4 सूत्र हैं। वैसे तो आप श्रृंखला दी गई हो तो केवल इस सूत्र का उपयोग करके गणित कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं कि इनका आप उपयोग करो। सम संख्या का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, विषम संख्या का दिया हो तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, ऐसा गणित दिया हो तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। इसलिए कहा ये सर्वसामान्य सूत्र है, परंतु ये 3 सूत्र भी आपको मालूम होने आवश्यक है। इनका भी आप समय समय पर उपयोग कर सकते हो। तो आपको ये चारों के चारों सूत्र मैं दोबारा एक बार अच्छे से लिख कर दे रही हूं। इन सूत्रों को कृपया ध्यान से देखें। मैं दोबारा कह रही हूं, प्लीज किताब को रेफर करो। और एक बात मुझे यहाँ पे आपको बतानी है कि परीक्षा में आज तक का जो भी देखा गया है उसमें हमने ये जाना है कि परीक्षा में अक्सर किताब में दिए गए जो उदाहरण है, हल करके दिए गए जो उदाहरण है, उन उदाहरणों को भी परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। तो किताब को देखो, किताब को एक बार तो जरा नजर से घुमाओ, क्योंकि बहुत जरूरी है किताब है आपको। और किताब को नजरअंदाज मत करो, किताब बहुत आवश्यक होती है। किताब में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और हम सिर्फ बड़े बड़े गणितों की तरफ ध्यान देते हैं, पर किताब के छोटे छोटे पॉइंट्स पर हम हमेशा उनको नजरअंदाज कर देते हैं, और फिर हमारे छोटे मोटे 1-2 अंक जो है वो यहाँ वहां से निकल जाते हैं। तो ये मैं आपको दोबारा एक बार अच्छे से लिख कर दे रही हूँ। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, कृपया किताब को एक बार तो आप नजर से निकाल लो, बहुत जरूरी है। ये सारे जो आपको सूत्र यहाँ लिख कर दिए गए हैं वो सारे सूत्र बहुत ही अच्छे से वहां पर समझाए भी गए हैं। आपको मैंने सभी के सभी जो अंकगणितीय श्रृंखला का योगफल ज्ञात करने के लिए जिन सूत्रों का हम उपयोग करने वाले हैं, या जो सूत्र आपको उपयोग में आ सकते हैं, ये सभी सूत्र मैंने 4 के 4 यहाँ पर लिख कर दिए हैं। मैं दोबारा दोहरा रही हूं, आप किताब को एक बार तो नजर से निकाल ले ताकि आपको ये सूत्र कैसे आए ये समझ में आएगा। सेकेंड थिंग, जो सर्वसामान्य सूत्र है वो आप सभी प्रकार के अंकगणित श्रृंखला का योगफल ज्ञात करने के लिए उपयोग में ला सकते हो, लेकिन बाकी बचे हुए 3 गणित सूत्र हैं उनका भी आप समय समय पर उपयोग कर सकते हो। आपको इन सूत्रों को अच्छे से याद करना है। 10 बार लिखो, 50 बार लिखो, जब तक आपको याद नहीं होते तब तक लिखते रहो और अच्छे से इन सूत्रों को याद करो। इन सूत्रों के आधार पर जो हम उदाहरण करने वाले हैं उन्हें हम अगले सेक्शन में करेंगे। फिलहाल इस सूत्र जो है वो समझ लो, ठीक है। धन्यवाद।